अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको ईमानी हलावत के साथ सेहत और तंदुरुस्त रखे और तमाम बीमारियों से अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपकी सब दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की वीडियो का उन्वान है कुरान के 5 हुकूक क्या हैं, एक मुसलमान के लिए इन हुकूक का जानना क्यों ज़रूरी है। इस पर हम इंशाअल्लाह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तफसील से बात करेंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों तक सवाब की नीयत से पहुँचाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत रखो। कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब है। इसका सीखना, इसका समझना और समझ करके इसकी तिलावत करना, इसकी तिलावत करके इस पर अमल करना, अमल करके दूसरों तक इसकी दावत को पहुंचाना, ये तमाम बातें ज़रूरी हैं। और एक मुसलमान के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कुरान मजीद की उससे डिमांड क्या है, तकाज़ा क्या है और कुरान मजीद उससे क्या चाहता है कि वो क्या करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अगर कुरान मजीद को याद करता है तो याद करने के बाद उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसे हमेशा पढ़ता रहे। क्योंकि अगर कुरान मजीद की कोई भी सूरतें आपको याद हैं, 2 या 3 या 4 या कुरान का एक तिहाई हिस्सा याद है आपको या पूरा कुरान याद है, तो इसके लिए ज़रूरी है इसको दोहराना, इसको बार बार पढ़ना। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद को एक दफ़ा याद करके उसे छोड़ देता है और दोबारा से उसकी तिलावत नहीं करता, याद नहीं करता, तो उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि ये कुरान सीनों से निकलने में उस ऊँट से कहीं ज़्यादा तेज़ है कि जो ऊँट अपनी खोटनी के साथ यानी अपनी रस्सी के साथ बंधा हुआ हो और जैसे ही उसकी रस्सी कमज़ोर पड़े या हल्की या ढीली हो जाए तो उस रस्सी को झटके से तोड़कर भाग जाता है और फिर बाद में मालिक उसके पीछे भागता रहता है उसे पकड़ने के लिए। इस तरह से हुजूर ने फरमाया कुरान मजीद अगर आप इसको डेली रूटीन पर नहीं पढ़ेंगे तो जितना आपने इसको याद किया होगा वो आपको भूल जाएगा। लिहाजा ये याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ही इरशाद फरमाया है फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन, कि इस कुरान को जितना तुम्हारे लिए आसान हो रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। रोज़ाना आप 1-2 आयात इसकी ज़रूर पढ़ें, जितने आपसे मुमकिन हो सके रोज़ाना अपना ताल्लुक़ और रब्त कुरान के साथ जोड़े रखें। अब हम जिक्र करते हैं कुरान के 5 हुकूक का। कुरान मजीद का पहला हक़ है इस पर ईमान लाना। ईमान का मतलब यह है कि इसे मानना, ज़ुबान के साथ भी और दिल के साथ भी। ज़ुबान के साथ भी ये कहना कि मैं अल्लाह की इस किताब पर ईमान रखता हूँ और इसे तस्लीम करता हूँ कि ये अल्लाह की किताब है, किताब हिदायत है। और दिल में भी इस बात को तस्लीम करना कि मैं अल्लाह की इस किताब पर ईमान रखता हूँ कि ये किताब हिदायत है, ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। लिहाजा कुरान पर ईमान जो है ये कुरान का पहला हक़ है। दूसरा इसका हक़ ये है कि इसको सीख कर इसकी तिलावत की जाए। कुरान मजीद को दुरुस्त मखारिज से सीखना ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर मेहनत करें। अगर आप कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते तो किसी भी आलिम से, किसी भी कारी से कुरान मजीद को सीखना शुरू कर दें। और आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, फास्ट है, इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप थोड़ा सा वक्त दें, कुरान मजीद की तिलावत सुना करें। यूट्यूब के अंदर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ भी हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी ऐप्स भी हैं कि जो आपको बराह रास्त कुरान मजीद दुरुस्त मखारिज के साथ सिखाते हैं। आप बड़ी आसानी के साथ कुरान मजीद की दुरुस्तगी कर सकते हैं और जो कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को आप दूर कर सकते हैं। तीसरा कुरान का हक़ यह है कि इसको समझा जाए कि ये कुरान मजीद हमसे क्या कह रहा है। ज़ाहिरी सी बात है, इसको समझने के लिए हम लोग अजमी हैं, अरबी तो है नहीं। तो आपकी जो भी ज़ुबान है, मजीद का ये हक़ है कि उस ज़ुबान में कुरान मजीद को सीखा जाए, समझा जाए, यानी उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह और उसकी तफसीर को समझा जाए, सीखा जाए, ज़रूरी है। और ये कुरान मजीद का तीसरा हक़ है। कुरान मजीद का चौथा हक़ ये है कि इसको सीख कर, इसकी तिलावत करके, इसको समझ के फिर इस पर अमल किया जाए। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद हमसे ये तकाज़ा करता है कि मेरी तालीमात के ऊपर अमल करना ये मेरा हक़ है। लिहाजा कुरान मजीद की जितनी भी तालीमात हैं, तो कुरान मजीद जिन जिन चीज़ों के करने का हुक्म देता है, जिन जिन चीज़ों से हमें मना करता है, जिन चीज़ों के करने का हुक्म देता है उन पर अमल करना और जिन चीज़ों से हमें मना करता है उनसे रुक जाना,
یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو درست مخارج سے پڑھنا سیکھ کر اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ دوسروں تک دعوت پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں تو ان لوگوں کو پڑھائیں کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں تو ان لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں کہ جن لوگوں کو ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ اللہ کے فضل سے اگر آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کا علم ہے، آپ قرآن کی تعلیمات سے آگاہ ہیں، تو آپ کے اوپر یہ قرآن کا حق ہے کہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، انہیں سکھائیں ڈیلی بیسس پر، یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ اس کا 5واں حق ہے۔ یہ 5 حقوق تھے جو قرآن مجید کے ہیں۔ اگر ان حقوق کے اوپر آپ عمل کر لیتے ہیں تو حدیث رسول کے اندر قرآن مجید کی شفاعت کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن یہی قرآن آپ کی شفاعت کرے گا، اور آپ نے اگر اس کے ان تمام حقوق کو پورا کیا ہوگا، جیسے جو میں نے ابھی پیچھے ذکر کیے ہیں، تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر انہی ہی حقوق کا تذکرہ کرے گا کہ اس شخص نے مجھ پر ایمان لایا، مجھے سیکھا اور مجھے سمجھا، اور مجھے سیکھ کر مجھے سمجھ کر اس نے دوسروں تک میری تعلیمات کو پہنچایا اور دوسروں کو مجھے سکھایا۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا انہیں پڑھانا سکھایا، جن تک قرآن کی تعلیم نہیں پہنچی تھی، میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، ان تک اس نے پیغام پہنچایا۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میرے تمام حقوق کو پورا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے کہے گا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرو، تو قرآن آپ کو لے کر جنت میں داخل کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے ساتھ ہماری نسبت کو اسی طرح قائم رکھے، دنیا میں ہم اپنی نسبت، اپنا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھیں درست انداز میں اور خلوص دل کے ساتھ، اور آخرت کی تیاری کی نیت سے پھر اس کا علم بھی دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمیں قبر کے اندر بھی فائدہ دے، قیامت کے اندر بھی فائدہ دے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی دعوت دوسروں کو دینے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔